जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने में लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी जो 70,000 से भी अधिक जो आपकी वैकेंसी है वो निकली है, यानी उन्होंने कैलेंडर जारी किया है। उस कैलेंडर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है जो कि उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अपने कंधों पर वर्दी पहनना चाहते हैं, वर्दी पहनने के सपने को लेकर बैठे हुए हैं। उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वह वैकेंसी होने वाली है जेल प्रेरी 2025। देखिए, जेल प्रेरी भर्ती जो है ये 2018 में आई थी और उसके बाद पुणे अब आई है, यानी ये भर्ती काफ़ी लंबे समय बाद आई है और ये नॉन सीईटी है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा तो यही है, बात यही है कि ये क्या है, नॉन सीईटी है, यानी इसके लिए आपको सीईटी का एग्ज़ाम नहीं देना है। अब सीईटी का एग्ज़ाम नहीं देना है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके अंदर जो आवेदन की जो संख्या है वो जाहिर सी बात है कि हर कोई इसके अंदर आवेदन करेगा। तो लगभग पिछले के मुकाबले इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूछा क्या जाएगा वो भी आप आगे देखना। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं। पहला है सीईटी भर्ती 2024 की या 25 की हम बात कर रहे हैं। ये जो भी आपकी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके अंदर ये आपके भर्ती आई है। सर, इसकी जो पद हैं वो पद कितने हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, इसके पद अभी रहने वाले हैं 1200। किसने पद रहने वाले? 1200 पद। लेकिन पिछली बार देखा जाए तो कभी 930 भी आए थे। तो यहाँ पर लगभग अनुमान लगाया जाए तो 930 से लेकर 1200 पदों के मध्य इसके ऊपर जो वैकेंसी आपको बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कैलेंडर में जारी हो चुकी हैं। बात करते हैं इसकी परीक्षा कब होगी, तो आपको पता है इसकी परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है 9 के बाद आपकी 11 के बाद आपकी 12 अप्रैल 2025, यानी 3 दिन इसकी जो है वो परीक्षा होगी। कब होगी? 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल 2025 को इसकी जो है वो परीक्षा होने वाली है। अब पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एग्जाम की फॉर्म अप्लाई नहीं हुए हैं, आवेदन अभी तक लिए नहीं है और उसकी परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है और उसका रिजल्ट कब आएगा ये दोनों चीजें घोषित कर दी गई है। काफी महत्वपूर्ण जो है सरकार का कदम था ये। तो याद रखना, परीक्षा ये कब होगी तो आपको पता है ये अप्रैल में होने वाली है। अभी प्यारे विद्यार्थियों चल रहा है अक्टूबर। अगर देखा जाए तो नवंबर की बात कर ले अपन। नवंबर के बाद आपके पास है दिसंबर के बाद हम बात करें तो जनवरी के बाद आती है आपकी फरवरी, मार्च, और अप्रैल को काउंट करो तो करो, बाकी मत करना। 1 2 3 4 5, यानी आपके पास कितने महीने हैं? 5 महीने हैं और 5 महीनों में आप जेल प्रेरी भर्ती का सिलेबस संपूर्ण कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला। आप सिलेबस देखकर ही अंदाज लगाओगे कि जिस व्यक्ति का राजस्थान जीके कंप्लीट है ना, उस व्यक्ति के इस जेल प्रेरी के अंदर उसे सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राजस्थान की जो भी वैकेंसीज आती है उसके अंदर राजस्थान जीके का काफी बड़ा वेटेज रहता है। क्योंकि लगभग मान के चलिए 60 से 70% वेटेज जो है वो राजस्थान जीके का होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, लग जाइए तैयारी में। 5 महीने हैं और 4 महीने आगे, 3 से 4 महीने में रिजल्ट आ जाएगा और आपके 2025 में आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। जो भी विद्यार्थी जो है वो वर्दी का सपना सजाए हुए हैं, काफी अच्छी है। कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उन कैदियों को देखभाल करनी है, कभी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर लाना ले जाने का काम, बाकी आपको कोई काम नहीं है। आपकी वर्दी रहेगी और काफी अच्छी नौकरी है। लगाना डंडे साले मुजरिमों के, आपका यही काम रहने वाला है। सिलेबस क्या है? देखिए, सिलेबस बहुत शानदार सिलेबस है, डरना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज है राजस्थान जीके का। देखिए, यहां पर देखा जाए जेल प्रेरी जो भर्ती है उसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है।
तो इसके अंदर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? तो याद रखना इसमें प्रश्न होंगे 100। प्रत्येक प्रश्न याद रखना 100 प्रश्न 400 अंकों का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंकों का होगा, यानी 400 नंबर का आपका क्या होने वाला है, ये पेपर होने वाला है। सर इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग है, तो इसमें माइनस मार्किंग है 1/4, यानी अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो आपका एक प्रश्न यहां से उड़ जाएगा। एक प्रश्न उड़ जाता है यानी आपका 4 नंबर गया। 4 प्रश्न पर एक प्रश्न आपको जो है जो सही है वो आपका उड़ा दिया जाएगा। 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है और 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 400 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इसमें याद रखना 100 अंक जो है वो शारीरिक दक्षता के होंगे, जिसमें आपको टोटल अंक किए जाए तो 500 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, जिसमें 400 तो आपको रिटन एग्जाम है और 100 आपको फिजिकल और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह है उन सब के ऐड करके 100 नंबर का ये आपका शारीरिक दक्षता नाप तोल वगैरह होंगी। अब सिलेबस की चर्चा की जाए, सर सिलेबस क्या है, तो राजस्थान जीके देखिएगा। राजस्थान जीके में राजस्थान कला संस्कृति, इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कला संस्कृति के। ये जो है कला संस्कृति का इसमें वेटेज काफी महत्वपूर्ण रहता है, काफी ज्यादा रहता है। ज्योग्राफी में भी कम से कम बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना काफी अच्छे जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इतिहास, आजकल इतिहास का वैसे आप सबको पता है अभी जो पैटर्न है वो इतिहास में से कम पूछे जाते हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता है क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि वो एक ट्रेंड देखता है कि बच्चे अभी इतिहास को कम पढ़ रहे तो इतिहास में से ज्यादा पूछ लेगा, आर्ट कल्चर को ज्यादा पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी से ज्यादा पूछ लेगा, ज्योग्राफी को ज्यादा पूछ रहा है तो इतिहास से पढ़ लेगा। अभी इतिहास को बच्चे कम पढ़ रहे हैं तो वेटेज सबका बराबर है, लेकिन अभी वर्तमान की कंडीशन को देखते हुए ज्योग्राफी कला संस्कृति का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। यहां पर इतिहास से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इतिहास पढ़िएगा आप, मध्यकालीन इतिहास, आपका प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसके बारे में आप अच्छी प्रकार से जानते हो। बात करते अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी के साथ साथ आपकी अर्थव्यवस्था क्लियर हो जाती है, जिसमें आपका शिक्षा हो गया, जिसमें आपका उद्योग जगत हो गया जिसको हम व्यापार कहते हैं, व्यापार है। व्यापार के बाद वाणिज्य हो गया, वाणिज्य के बाद आपका सेवा है। इनको आप अर्थव्यवस्था में पढ़ लेते हो ना। एक आपका कृषि है, तो आपकी अर्थव्यवस्था की जो आंकड़े हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। इसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा, याद रख लेना करंट अफेयर जो है वो राजस्थान का ज्यादा इसमें करंट अफेयर रहने वाला। इन टोटल का अगर आप देखा जाए तो इसका जो स्कोप रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, यह कितना रहने वाला है, लगभग आप मानकर चलिए 35 से 40 प्रश्न राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। बात करते जीके, जिसमें भारत जीके है, भारत का इसमें भूगोल है, भारत की इतिहास है और भारत की राज्य व्यवस्था इसमें दे रखी है। राज्य व्यवस्था है और भारत का थोड़ा सा करंट अफेयर है इसमें। अब ये कितने नंबर का रहने वाला है, तो इसमें आपकी जीएस यानी सामान्य विज्ञान भी है, सामान्य विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान की है इसके अंदर सामाजिक विज्ञान, और इसमें करंट अफेयर है। यानी ये टोटल जो आपके रहने वाला है, यह रहने वाला है 20 से 25 प्रश्न इसके, 20 से 25 प्रश्न इसके हैं, 35 से 40 प्रश्न इसके हो जाएंगे। फिर आपकी रीजनिंग के जो प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग, यह रीजनिंग के प्रश्न रहने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग प्लस मैथ्स, इसके प्रश्न रहेंगे आपके 45 प्रश्न। कितने प्रश्न रहेंगे? 45। अब यह आपका पैटर्न रहने वाला है, जिसकी रीजनिंग काफी अच्छी है, जिसका जीके काफी अच्छा है, उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि 35 और 45 को काउंट करें तो 50 और 30 80, यानी 80 नंबर तो आपके 80 क्वेश्चन तो है आपके यहीं से क्लियर हो जाते हैं। रही बात आगे की, तो आपको पता है 20 नंबर का जो भारत का जीके है और जनरल साइंस है और एसएस है वो आपके शामिल है। अगर आप इन दोनों को, रीजनिंग और गणित का वैसे बहुत कम वेटेज है, रीजनिंग ज्यादा आएगी इसके अंदर, और राजस्थान जीके का काफी महत्वपूर्ण वेटेज है, दोनों को क्लियर करते हो तो आपको जेल प्रेरी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सर अब इसका
फिजिकल क्या रहने वाला है। शारीरिक की बात करते तो 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 25 मिनट दिए जाएंगे। ये पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है, महिलाओं के लिए दौड़ समान है, लेकिन महिलाओं को यहां पर 35 मिनट यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है और आप जहां से शुरू कर रहे हो वहां से तेज गति से भी चलते हो तो 5 किलोमीटर की दूरी जो है वो आप कितने समय में पूरी कर सकते हो, कम से कम 22 मिनट। चल के भी जाता है ना व्यक्ति तेज कदमों से तो भी 22 मिनट में वो पूरी कर लेता है। यहां पर 25 मिनट दिए गए और महिलाओं के लिए तो 35 मिनट है। अगर छोरियां जो हैं बढ़िया अच्छी प्रकार से कदमों से कदम मिलाकर चले ना तो भी वो आराम से अपनी दौड़ को पूरी कर सकती है। नापतोल क्या होगा, पुरुषों में जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनका जो सीना है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाव यानी 85 सेंटीमीटर आपका सीना आना चाहिए। महिलाओं में हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और इनकी चेस्ट सीना नहीं मापा जाता है। इनमें वजन होना चाहिए 47 केजी यानी 47 किलो वजन होना चाहिए। तो लड़कियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है ये। तो लड़कियां अपना वेट बढ़ा लो, आप इडली डोसा चाउमीन मंचूरियन और अपनी डाइट वाइट को काफ़ी अच्छा कर लीजिए, क्योंकि यह वैकेंसी आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाली है। क्योंकि आपको पेपर पास करना आपका फिजिकल इतना इजी होता है ना, इतना इजी होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो इस वैकेंसी के ऊपर आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। पेपर पास कराने की गारंटी मेरी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो यकीनन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि जेल परेरी के अंदर अगर आप विश्वास करते हो ना तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना आपको 80 से 90 क्वेश्चन में सही करवा सकता हूं। और ये दावे के साथ कहता हूं क्योंकि ये मैंने करके दिखाया है। राजस्थान जीके मेरे द्वारा पढ़ाया गया राजस्थान जीके आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पढ़ लेना, यकीन मानिएगा इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इतनी शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे यहाँ पर ऑफलाइन क्लासों में जीके को, जिसकी जो है मैं तारीफ क्या करूँ, तारीफ यहाँ के विद्यार्थी करते हैं। लाइव क्लास में थोड़ा सा यह रहता है कि लाइव के अंदर आप लोगों का तालमेल हमारे साथ बैठ नहीं पाता है, इसलिए हमें हमारा कंटेंट पूरा करने के लिए आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं रहता, इसलिए थोड़ा लाइव में जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं बिठा पाते हम। अगर ऑफलाइन यही हो तो कितना मजा आता है कि मैं कुछ बोलूं विद्यार्थी उसका रिवीजन करें, मैं एक चीज को 4 बार बुलाऊं तो वो चीजें वहीं पर याद हो जाती हैं। इसलिए ऑनलाइन में पढ़ने में काफी मजा नहीं आता, लेकिन ऑफलाइन पढ़ने में काफी मजा आता है और याद भी उसी से रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कुछ आपके जेल परेरी का एक बहुत ही शानदार सिलेबस और फिजिकल था। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप अब जो है अपना एक गोल डिसाइड कीजिए कि मुझे एक्चुअल में जानना किस फील्ड में। अभी ऐसा है कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, यहाँ पर टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं जैसे रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, वह विद्यार्थी भी इसके अंदर जो है वो फॉर्म अप्लाई कर रहेंगे और करना भी चाहिए उनको, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी हमेशा ये देखता है कि मुझे कोई सी भी नौकरी मिल जाए। आप बड़े एग्जाम की तैयारी करो, छोटी आप वैसे ही क्रैक कर सकते हो, पास कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फॉर्म भरने में क्या जा रहा है आपका, तो फॉर्म आप सभी अप्लाई करें इसके अंदर और तैयारी करते रहिएगा, आनंद के साथ रहिए, मजे के साथ रहिएगा, डिप्रेशन से बाहर आइएगा और तैयारी को आप ऐसी करिएगा कि आपके माता पिता जो है वो आपके ऊपर फक्र करें, आपके माता पिता का जो एक सम्मान है वो बना रहे, आपके माता पिता की एक उम्मीद, आपके माता पिता का एक सपना है वो आप साकार कर पाओ। इसी आशा के साथ प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सभी से अभी के लिए लेता हूं विदा। मिलेंगे अपन अन्य किसी ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट।